पृथ्वी का एक कोना जहां पे उल्कापिंड आके टकराया था करोड़ों साल पहले। उल्कापिंड को हिंदी में उल्कापिंड बोलते हैं, मराठी में भी उल्कापिंड बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉइड, आके टकराया और उसके टकराने से एक बहुत बड़ा खड्डा तैयार हो गया। उस खड्डे को बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, क्रेटर बोलते हैं। और उस जगह पे अब जो देश है, पहले तो देश नहीं थे करोड़ों साल पहले, अब जो देश है उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। और उस खड्डे के आसपास जहां पे उल्कापिंड टकराया और खड्डा बन गया, उस रीजन में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में पेट्रोल मिला। करीब 40 साल पहले का बात कर रहा हूं, 40-45 साल पहले तुर्कमेनिस्तान के उस क्रेटर में पेट्रोल मिला। और वो पेट्रोल मानिए जमीन का लेवल है, ठीक है, ये इतने रीजन में उन्होंने पेट्रोल ढूंढना शुरू किया। यहां पे एक ड्रिल मारा और नीचे जाके पूरा पेट्रोल निकाल लिए। ठीक है, यहां पे ये लेवल पे जाके पेट्रोल निकाल लिए। लिक्विड यहां पे होता है, देखो ये वाला पेट्रोल वाला रीजन है, पेट्रोल या पेट्रोलियम बोलेंगे। और यहां एक गैस था, वो कौन सा गैस किसी को मालूम नहीं था। सिर्फ पाइप अंदर डाला, बोर मारते ना जैसे, ठक 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 करके नीचे ले गए, पेट्रोलियम को टच किया, बीच की गैस को टच भी नहीं किया, अंदर ले गए और निकाल लिया पेट्रोलियम और बंद कर दिए। और बंद करने के कुछ समय के बाद यहां से 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर अचानक आग लग जाती थी। कहां से लगती थी पता नहीं, पर आग लग जाती थी। तो लोग बड़े परेशान हो गए। अलग अलग, मतलब तुर्कमेनिस्तान ही नहीं, आजू बाजू के देशों में भी ऐसे होने लगा कि अचानक आग लग जाती है। तो अंधविश्वास फैलने लगा कि भूत है, प्रेत आत्मा, ऐसी सब चीजें डिस्कस होने लगी। तो साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप बनाया इनके देश की सरकार ने, और उनको वहां भेजा और बोला भाई जरा चेक करो प्रॉब्लम क्या है। यहां से कुछ साल पहले पेट्रोलियम निकाला गया था, अभी जाके चेक करो। तो हुआ ऐसे कि जहां से पेट्रोलियम निकाला गया था उसी रीजन में जाके वापस से मशीन यूज करके चेक किया गया कि बात क्या है। और वो जब चेक कर रहे थे तो ये जमीन धस गई, मतलब ये वाला पूरा रीजन नीचे गिर गया। और इस पे क्या था, मशीनें थी, क्रेन्स थी, बोर मारने वाली मशीनें थी, सारी अंदर गिर गई इस खड्डे में। और ज्यादा आग लगने लगी बहुत जगह। मतलब अभी तो हजार हजार किलोमीटर दूर पे भी आग लग जाती, क्योंकि यहां से कोई ऐसी गैस निकल रही थी जो थोड़ी आगे जाके हवा के साथ बह जाती और वहां पे आग लग जाती। थोड़ी सी भी चिंगारी मिली, थोड़ी सी ठिणगी भेटलेगी, पेटाची, ऐसे आग लगने लगी। और हुआ क्या कि थोड़े समय के बाद में लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए कि ये क्या है, हर जगह आग लग जाती है। लोगों के झोपड़े जलने लग गए, लोगों के घर जलने लग गए, बहुत इश्यूज होने लग गए, फैक्ट्रीज जल गई, ये वो बहुत तकलीफें हुई। 40-45 साल पहले फिर से किसी साइंटिस्ट के ग्रुप को भेजा गया कि भाई जाओ चेक करो वो क्या प्रॉब्लम है, यहां से ऐसा कौन सा गैस रिलीज हो रहा है। तो चेक करते करते साइंटिस्ट लोगों को समझा कि यहां से मीथेन गैस रिलीज हो रहा है, जिसको नेचुरल गैस भी बोलते हैं। अगर मीथेन गैस नेचुरली मिलता है, नेचर से मिलता है, तो उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। जिसको कंप्रेस करके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के फॉर्म में आजकल गाड़ियों में भी डाला जाता है, शिप्स में भी यूज किया जाता है। पेट्रोल डीजल केरोसिन का एक अच्छा सोर्स बन गया है सीएनजी, एक अच्छा अल्टरनेट सोर्स बन गया है। उसके बदले ये डाला जा सकता है और इससे पोल्यूशन भी थोड़ा कम होता है, पेट्रोल के कंपैरिजन में कम होता है। तो साइंटिस्ट लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे बीच बीच में 100-200-500 हजार किलोमीटर पे आग लगना चालू रहा। और एक सर फिरे साइंटिस्ट ने, एक थोड़े साइको साइंटिस्ट ने इस क्रेटर के ऊपर जाके आग लगवा दी, हेलीकॉप्टर के थ्रू कुछ गिरवा दिया जिससे आग लग गई। ये पूरा करीब करीब 2 किलोमीटर का एरिया, ध्यान से सुनिएगा, 2 किलोमीटर का एरिया पिछले 40-45 साल से जल रहा है, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप, 24 घंटे पिछले 45 साल से जल रहा है। अगर ये मीथेन गैस को आग नहीं लगाई जाती, कोई और तरीके से इसको पाइपलाइन से भर के अलग अलग जगहों पे बेचा जाता, तो पेट्रोल डीजल केरोसिन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि पिछले 45 साल से तो जल रहा है और आगे कब तक जलेगा पता नहीं है। इतना डेंजर है कि इसको देख के वोल्केनो भी घबरा जाए। ज्वालामुखी होता है ना, उससे भी बहुत बड़ी आग ये है। और इतना ज्यादा, इतने सारे सालों से जल रहा है। भले पेट्रोल से कम धुआं बनाता है, पर मीथेन गैस कुछ तो धुआं बनाती होगी ना, थोड़ी तो इंप्योरिटी होगी ना। पेट्रोल से कम, पर 45 साल से लगातार कोई अगर गैस जल रही है, तो सोचो वो एरिया के क्लाइमेट के साथ क्या हुआ होगा खिलवाड़। यहाँ पे आजू बाजू के 50-100 किलोमीटर में इंसान जिंदा नहीं रह सकते, इतनी गर्मी और इतना पोल्यूशन है एक इंसानी गलती की वजह से। पता नहीं हम कब सीखेंगे। पर हाँ, ये बात सही है कि उस साइंटिस्ट ने मूर्खता की, पर बिना मूर्खता किए होशियारी भी सीखी नहीं जा सकती। थैंक यू सो मच। हाँ, पर सबसे ज्यादा होशियार वो है जो दूसरे की गलती को देख के खुद सुधर जाए। अगर हमको दिख रहा है कि ऐसे क्रेटर में आग डाल देने से जिंदगी भर आग जलती रहेगी, उससे अच्छा ऐसे क्रेटर में घुसे ही ना। ऐसी खुशियों के पीछे मत लगो जिनके पीछे लगी हो गम की लंबी कतारें। कतारें मतलब लाइंस। ऐसी कुछ खुशियां होती हैं जैसे ड्रग्स लेना, दारू पीना, उनके पीछे अगर हम लग गए आज, जिसमें बड़ा मजा आया, फर्स्ट टाइम ड्रग्स लिया, ऐसे लगा जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड हूं। आज एक बार दारू पिया, ऐसे लगा जैसे आउट ऑफ द वर्ल्ड हूं। पर जिंदगी में ऐसी हालत हो जाएगी, सही में आउट ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं करेगा तेरे से, गटर में गिरते रहेगा बेटा। इसलिए ऐसी खुशियों से, ऐसी क्षणिक सुखों से, वो साइंटिस्ट ने तो ऐसे मजाक मजाक में उसमें कुछ डलवा दिया, आग वाला या चिंगारी वाला, और उसके चक्कर में ये 45 साल से जल रहा है। मतलब ये कितनी बड़ी गलती है। पर अगर हम दूसरों की गलती से सीख जाए, अभी इनकी गलती से सीख लिए कि कहीं भी माचिस नहीं डालना भाई, सोच समझ के, तो गंदी आदतों में भी माचिस नहीं डालना। कोई चीज एक बार दो बार शौक के लिए करते हैं, बाद में वो मजबूरी बन जाती है। ऐसा कोई शौक हमको नहीं पालना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ऐसा शौक पालो जिससे खुद का तो भला हो ही, और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सुख, चैन और सक्सेस का स्वाद चखने मिले। जय महाराष्ट्र।